नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी और आप देख रहे हैं सुहेल टाइम्स न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। आस्था ऐसी जिसने अपना जीवन भगवान बुद्ध व बाबा अंबेडकर के नाम समर्पित कर दिया। साथ ही भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलने का संदेश देने के लिए पूरे देश प्रदेश की गली गली में बाइक में रथ लगा कर निकल पड़े अशोक गौतम। आज जब हम कवरेज के लिए निकले तभी शहर से सटे एक गांव में हमारी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो बाइक में रथ जोड़कर भजन बजाते हुए जा रहे थे। हमने उनसे बात की और जाना कि रथ लेकर जा रहे व्यक्ति से पूरी बात। शाहजहांपुर। आज जब इंडिया 24/7 लाइव टीवी के पत्रकार खबर पर निकले तभी शहर से लगे एक गांव शहबाज नगर में देखा कि एक व्यक्ति बहुत ही साधारण तरीके से भजन बजाता हुआ बाइक में रथ जोड़कर जा रहा था। हमने उस व्यक्ति से बात की और जाना कि क्या है यह मामला, तो पता चला कि छोटे से गांव का एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन भगवान बुद्ध तथा संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम कर दिया और उनकी प्रतिमा को छोटे से रथ में रखकर, ऐसा रथ जिसको चलाने के लिए बाइक से जोड़ा गया था, भगवान बुद्ध व बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा रथ में रखकर यात्रा पर निकला व्यक्ति शाहजहांपुर के खुटार क्षेत्र से चलकर बिहार तक जाकर वापस शाहजहांपुर पहुंचा, जिसने पूरे जीवन को यात्रामय बनाकर भगवान बुद्ध व बाबा डॉक्टर अंबेडकर साहब के दिशा निर्देशों पर चलकर उनका संदेश लोगों में पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया। आगे और क्या कुछ कहा व्यक्ति ने, सुनिए पूरी खबर। हम मौजूद हैं शाहजहांपुर के ग्राम शहबाज नगर में और शहबाज नगर में हमें एक मार्ग पे चलते हुए एक व्यक्ति दिखाई दिए जो बिहार से गौतम बुद्ध और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की यात्रा लेकर चल रहे हैं और बाइक से लेकर चल रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। आपका मैं चलो, क्या नाम है आपका? जी, अशोक गौतम बौद्ध नाम है मेरा। और इस यात्रा को जो मैं लेकर चला हूँ तो गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर। ये बताइए यात्रा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य साहब ये है कि भगवान बुद्ध का संदेश घर-घर और गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर पहुंचना चाहिए और बाबा साहब के बारे में सबको जानना चाहिए और सबको बाबा साहब के। अच्छा, ये मन में विचार कैसे आया कि बाइक में एक रथ जोड़ा जाए, उससे एक यात्रा लेके चले? मन में विचार इसलिए आया कि हमारा सर्व समाज बहुत पीछे है जानने में, भगवान बुद्ध को और बाबा साहब को जानने में बहुत पीछे है, तो इसलिए उनका इतिहास दोहराया जाए, महापुरुषों को फिर से गली गली, गांव-गांव ले जाया जाए तो उससे समाज हो सकता है जागरूक हो जाए। ये विचार मेरे मन में आ गया और भगवान बुद्ध के इतिहास को जब मैंने पढ़ा तो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में आजीवन यात्रा को चुना और वो चलते रहे, गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर जाते थे। उसी तरह मेरा भी विचार आ गया, मैं भी भगवान बुद्ध के पक्ष। अच्छा, कितना समय हो गया आपको ये यात्रा लेके और कहाँ से आपने यात्रा प्रारंभ की थी? मैं जून में चला था और नरोठा गांव से, जो ये नरोठा गांव किस जनपद में आता है? ये शाहजहांपुर में पड़ता है, ब्लॉक खुटार में जी। तो वहाँ से जब मैं चला और फिर बोध गया बिहार, और बिहार से लेकर के अब गली गली, गांव-गांव जा रहे हैं। लगभग 5 महीने हो चुके हैं जी। अच्छा, यात्रा जो आप ये लेके चल रहे हैं इसका क्या एक समाज में मैसेज आ रहा है और कितने लोग इस यात्रा से भगवान बुद्ध को जो है वो इधर आकर्षित हो रहे हैं? देखिए भाई साहब, जैसे कुछ समाज के जो सोए हुए लोग हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं बाबा साहब को, वो लोग तो खैर अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ जाएंगे। जैसे ही जागरूकता बढ़ती जाएगी, हम लोग मेहनत करेंगे तो हमारे समाज के जो भूले भटके लोग हैं वो भी समझ जाएंगे। अच्छा, लेकिन कितनी लंबी यात्रा चलने वाली है आपकी? ये हमारी यात्रा हमारे जीवन पर्यंत चलती रहेगी। अभी यहाँ से निकलने के बाद में किस ओर प्रस्थान करेंगे? वैसे तो मेरा कोई पता नहीं होता है, जैसे समुद्र में घुस के अब हेल्फा जिधर लग जाए, जहाँ भी रात हो अच्छा, जाती है। रास्ते में आपको बता दें कि रास्ते में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी यहाँ करते होंगे। रात होती है, ठहरने के लिए तमाम तरह के प्रसाधन होते हैं, उनकी क्या व्यवस्था रहती है और कैसे उसको मैनेज करते हैं? जी, उसमें हमारे जो गांव-गांव बुद्ध विहार बने हुए हैं, जहाँ बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के जो मंदिर बने हुए हैं, तो वहाँ पे जा कर के हम रुक जाते हैं और वहाँ कोई न कोई हमें समाज से सहयोग मिल जाता है और नहीं मिलता है अच्छा, तो दूसरी बात आपसे ये करेंगे कि ये आपके पास बाइक है और बाइक में रथ जोड़ा है, तो बाइक में जो है पेट्रोल पड़ता है, इसका खर्च कहाँ से निकलता है? ये हमें समाज का सहयोग मिल जाता है जी। समाज का सहयोग मिलता रहता है और दूसरे गांव से, जैसे इस गांव में आए तो यहाँ से सहयोग मिला, दूसरे गांव पहुंच गए, दूसरे गांव से सहयोग मिला, ऐसे दूसरे गांव पहुंच गए, ऐसे सहयोग से चलता रहता है अपने पास से। शाहजहांपुर से निकलने के बाद किस शहर की ओर बढ़ेंगे? साहब, ये हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, ये तो बुद्ध की ही मर्जी है। मतलब यात्रा आपकी आजीवन चलेगी है? जी। और इसमें ऐसा होता है
ऐसा होता है कि जैसे हम अभी गांव में आए तो मुझे आगे का रास्ता पता नहीं है कि दूसरे गांव में कहाँ बुद्ध विहार बना हुआ है, तो हम समाज के लोगों से पूछते हैं कि भाई आगे किस गांव में बुद्ध विहार बना हुआ है, उसी तरह से हम चल देते हैं। क्या नाम बताया आपने? अशोक गौतम बौद्ध नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? नरोठा गांव पड़ता है सब। कौन सा थाना लगता है और जिला कौन सा लगता है? थाना खोटार और जनपद शाहजहाँपुर लगता है। अशोक गौतम बौद्ध। देखिए ये हमारे साथ में अशोक गौतम जी मौजूद थे और इनसे हमने बातचीत करी। देखिए हम आपसे कहेंगे की कोशिश करें, ये आगे ले आइए कैमरा मैन से कहेंगे कि इनकी बाइक का पूरा रथ दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरीके से ये बाइक, किस तरीके से इनको इसमें इन्होंने टू चैन कर रखा है। इधर दिखाइए कैमरा मैन। और ये देखिए ये बाइक है और बाइक में किस तरीके से इन्होंने बताया, इधर किस तरीके से इस बाइक को रथ बना करके और ये भगवान गौतम बुद्ध दर्शन पर चलने का काम ये कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा ये संदेश है जो गली गली घूम करके गांव पर जा करके ये संदेश भगवान का दे रहे हैं। और वहीं सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये संदेश देने का इनका मन में जो विचार है वो भगवान बुद्ध के नक्शे कदम पर चलने का, उनके आदेशों पर चलने का जो पालन जो कर रहे हैं, ये इन्होंने पूरा तय किया है कि ये आजीवन हम करेंगे, ये यात्रा आजीवन चलेगी। इंडिया 24x7 लाइव टीवी, रईस खान, शाहजहाँपुर। आज की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए सुहेल टाइम्स न्यूज से।